उस मणिपुर की घटना से पूरा अनुसूचित जनजाति कुलमा जो है बहुत आक्रोशित है। क्यों आक्रोशित है, किसके लिए आक्रोशित है, ये चिंतन का विषय है। क्योंकि अनुसूचित जनजाति भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, जिनका संरक्षण करना, संवर्धन करना और उनके हक अधिकारों के, उनके मान सम्मान को, स्वाभिमान को बचाने की जिम्मेदारी भारत देश में हर राज्यों के राज्यपाल की होती है और उन राज्यपाल के ऊपर में राष्ट्रपति की होती है। और ये पूरा 244 का उल्लंघन है, 244(1) का उल्लंघन है और 13(3) का अनुसूचित जनजातियों को रूढ़ी प्रथा का विधि का बल है। कोई भी न्यायालय, विधानमंडल और लोकमंडल में भी अनुच्छेद 13(3) का में दिए गए हक अधिकारों के विषय में, अनुसूचित जनजातियों के विषय में कोई भी फेरबदल नहीं किया जा सकता। ये सारे पावर दिए गए हैं संविधान में। और मानव अधिकार 1993 में जो ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, जिसको मानव किस तरह से अपना जीवन यापन करेगा और उसके साथ में किस तरह के व्यवहार होने चाहिए, यदि उन सभी का मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तो उस पर कड़ी से कड़ी सजा दे दी चाहिए। लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति ये सबसे बड़े हमारे अनुसूचित जनजाति के रक्षक हैं। इनकी गलतियों के कारण में 15% लोग, 85% ST, SC, OBC और माइनॉरिटी जहां पर निवास करता है, जो हमारी इच्छा है अनुसूचित जनजातियों के भारत देश में जो 7 सिस्टर है, जो मणिपुर की कुकी जनजातियों के ऊपर में जो ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने, मनुवादी मानसिकता वालों ने हमारी मातृशक्तियों के जो इज्जत आबरू है उसको तार किया है, उससे पूरा मध्य प्रदेश का जो अनुसूचित जनजाति समुदाय है घोर विरोध करता है। और ऐसे कृत्य जो मानवता को लज्जित करने वाले हैं, मानवता को शर्मसार करने वाले हैं, ऐसे कृत्य करने वाले जो समुदाय हैं उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, बख्शा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि भारतीय संविधान में जब हमारे महापुरुषों ने अपने जान की कुर्बानी लगाकर इस भारत देश को आजाद कराया था, तो अनुसूचित जनजातियों के महानायकों की कुर्बानी का और हमारे जो राजा महाराजा जिन्होंने 258 रियासत दी थी, उन्होंने जो है बहुत योगदान दिया था, तब जाके भारत बना है। और उस भारत में हमको भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची का जो अधिकार मिला है 244 के तहत कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के बीच में गैर आदिवासी नहीं रह सकता, लेकिन उनको बसाया गया। और इसके साथ साथ में जो 7 सिस्टर मणिपुर में जो घटना घटी वो 6वीं अनुसूची क्षेत्र है, जहां पर गैर जनजाति के लोग नहीं रह सकते। लेकिन हमारे बीच में हमारे जो भाई हैं SC, ST, OBC, ये हमारे ही भाई हैं, जिनको भारतीय संविधान में लाने के बाद में इनको बांट दिया गया। हमने इनको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि आप हमारे क्षेत्र में रहकर हमारे साथ में रहिए, संवर्धन करिए, हमारे साथ में आगे बढ़िए। लेकिन हमने जो 15% स्वर्ण हैं, जो ब्राह्मण मानसिकता के हैं, जो मनुवादी मानसिकता के हैं, जिनके द्वारा लगातार इस तरह के कृत्य किए गए, सीधी में सूसू कांड किया गया पांडे के द्वारा, फिर इसके बाद में ग्वालियर में जो है अनुसूचित जनजाति परिवार को जमीन के मामले में क्षत्रियों के द्वारा जो है उनको गले में स्वर्णों के द्वारा गले में जो जूते चप्पल की माला पहनाई गई। शिवपुरी में जो है SC भाई को मेला खिलाया गया। और उसी 4 तारीख का जो मामला, जो 3 तारीख को यहाँ पे घटा था, 4 तारीख का जो मामला है, जो मणिपुर में हमारी अनुसूचित जनजातियों की बहनों के साथ में गैंगरेप किया गया और उनको निर्वस्त्र करते हुए पूरे बाजार में दौड़ाया गया, पूरे सड़कों में दौड़ाया गया, जिसका वीडियो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। बहुत आक्रोशित है और सबसे ज्यादा गुस्सा हमारा राज्यपाल और राष्ट्रपति के ऊपर है कि इन्होंने जिम्मेदारी ली थी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की रक्षा करने के लिए, हमारी रक्षा सुरक्षा करने के लिए। राज्यपाल और राष्ट्रपति क्या ये सो रहे हैं? क्या इनके अंदर में अनुसूचित जनजातियों की कोई दर्द नहीं है, कोई वो नहीं है क्या, कोई आस नहीं है क्या कि मात्र ये सत्ता के लोलुप हो गए हैं? क्या इन्होंने जो है विधानमंडल बनाया था, इन्होंने जो है लोकमंडल बनाया, राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री उसके अधीन काम करेगा, राज्यपाल के मुख्यमंत्री अधीन काम करेगा, क्या ये उनके अधीन हो गए हैं? मैं ये पूछना चाहूंगा। जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने इस पर्यावरण को संरक्षित किया, आज उनकी बहन बेटियों के साथ में इस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको जल जंगल जमीन से विस्थापित किया जा रहा है।
उनको जो है सीधी में जो जल जंगल जमीन से विस्थापित करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को बसाया जा रहा है। उमरिया में बांधवगढ़ बनाया गया, मंडला में जो है कान्हा नेशनल पार्क बनाया गया। लाखों तरह के केस हैं जिन पे हमारे राज्यपाल और राष्ट्रपति जो है मौन बैठे हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा पूरे तमाम जनजातियों की तरफ से कि माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, अब तो मौन को छोड़िए और अपने अंदर की आत्मा को दहाड़िए कि हमारे जनजाति भाइयों के साथ में लगातार अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। उनको जल जंगल जमीन से विस्थापित किया जा रहा है, उनको शिक्षा से अभाव किया जा रहा है, उनको स्वास्थ्य में जो है त्रुटि की जा रही है, उनके रोजगार में जो है अव्यवस्थाएं फैलाई जा रही हैं और उनकी माँ बहनों के साथ में जो है लगातार इस तरह के जो है घिनौने कृत्य किए जा रहे हैं। आपसे आग्रह है, आप हमारे संरक्षक हैं तो हमारा संरक्षण करिए। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, माननीय गृह मंत्री महोदय जी, आप जैसे इतने कट्टर और जो आदिवासियों की बात करते हैं, आपको तत्काल जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। हम आपके इस्तीफा की मांग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, आपसे हम इस्तीफा की मांग करते हैं कि आपने जितने भी भाजपा और कांग्रेस के जो नेता हैं, जो विधायक और सांसद हैं, जो राज्यसभा सदस्य में चुन के गए हैं, इन्होंने एक शब्द उस मामले के लिए नहीं बोला। आदिवासियों की बहनों की इज्जत तार तार हो गई, उन मातृ शक्तियों के विषय में नहीं बोला। तो ऐसे विधायक सांसदों को मध्य प्रदेश की भूमि में जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, इनको ना तो टिकट मांगने के लिए ना तो इनको वोट दिया जाएगा, ना इनको जो है इनका संरक्षण किया जाएगा। अब ये हमारे क्षेत्र में घुसेंगे तो लात जूते खाकर बाहर निकलेंगे। ऐसा मैं आंदोलन के लिए जो है उलगुलान करता हूँ। उलगुलान, 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 लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते।